तो BTUP का एग्ज़ाम जो है 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए समय बहुत कम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम उसका सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें हम देख लेते हैं थियरी एंड न्यूमेरिकल में ये किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो BTUP का जो सिलेबस है उसमें टोटल 11 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिज़ाइन, थर्ड है सीयर एंड डेवलपमेंट लेंथ, फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, फिफ्थ है सिंगली रेनफोर्स बीम, नेक्स्ट है डबल रेनफोर्स बीम, इसके अलावा है टी बीम, एल बीम, नेक्स्ट है वन वे स्लैब, नेक्स्ट है टू वे, नेक्स्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। इसके अलावा हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं कि फर्स्ट यूनिट के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा जो है RCT का कुछ पार्ट दिया होता है, जैसे कि RCC के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। इसके अलावा हमारा दिया होता है इसकी रचनाएँ, प्रबलन पदार्थ किसे कहते हैं, प्रबलन के लिए इस्पात का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस्पात के प्रकार क्या हैं। तो हमारा RCC में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो है प्रबलन, इस्पात का आकार, कि हम जो सरिया यूज़ करते हैं, जो इस्पात यूज़ करते हैं उसका आकार कैसा होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ गोल छड़ें, सेकंड दिया हुआ विरूपित छड़ें, थर्ड दिया हुआ ऐठी हुई छड़ें। तो गोल छड़ें, तो स्ट्रेस का संकेंद्र जो है रोकने के लिए जो हमारा सरिया होता है उसके किनारे जो है मतलब कोने या तीखे नहीं होने चाहिए, वो उसका जो एरिया होता है वो न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए हम जो है गोल छड़ों का उपयोग करते हैं। एंड विरूपित छड़ों का हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कंक्रीट में जो हमारा सरिया होता है वो कंक्रीट के अंदर दबा होता है, जिसके कारण जब उस पर स्ट्रेस आती है तो वो सरकने या फिसलने से रुकने के लिए कंक्रीट की जो अभिलाग या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो उसके हम जो बाहरी लेयर होती है उसको रफ करते हैं, इसे ही हम विरूपित छड़ें कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐठी हुई छड़ें, इन छड़ों को टोर इस्पात के नाम से जाना जाता है। यह छड़ें रस्सी की भांति ऐठी हुई होती। इन छड़ों की पराभव सामर्थ्य सामान्य गोलाकार छड़ से 50% अधिक होती है। इनकी अभिलाग सामर्थ्य भी 40% से अधिक होती है और इन छड़ों पे जो हुक भी नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारी बार है CRS बार, यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बार। इसमें दिया हुआ बाज़ार में जंग रोधक छड़ें भी उपलब्ध है। CRS छड़ों में 0.18% कार्बन होता है, जबकि HYSD छड़ों में यह मात्रा 0.20% रहती है। CRS छड़ों में जंग लगने को रोकने के लिए क्रोमियम की मात्रा 1.5% तक रखी जाती है। अब भारत में सेल व टिस्को कंपनियां इन छड़ों का उत्पादन कर रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट से हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि प्रबलन इस्पात का आकार कैसा होता है। अगर थ्योरी पूछता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक ये है प्रबलित कंक्रीट अवयवों के अभिकल्पन की विधियाँ। तो ये इसकी 3 विधियाँ दी हुआ है। पहला है कार्यकारी प्रतिबल या प्रत्यास्थता सिद्धांत विधि, सेकेंड दिया हुआ चरम भार विधि, थर्ड दिया हुआ सीमांत अवस्था विधि। तो एक ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सीमांत अवस्था विधि और कार्यकारी प्रतिबल विधि, इन दोनों में अंतर भी पूछता है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले यूनिट से है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट से हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड यूनिट से हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की क्या क्या मान्यताएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसकी मान्यताएं। एंड हमारा इस चैप्टर का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मॉडुलर रेशियो, इस चैप्टर से पूछ सकता है। इसके अलावा एक हमारा ये क्वेश्चन है ना, प्रतिबल तथा विकृति आरेख।
इसके अलावा न्यूट्रल एक्सिस, लीवर आर्म भी पूछ सकता है। इसके अलावा प्रतिरोध आघूर्ण की डिफिनेशन पूछ सकता है, ये किसे कहते हैं। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल में पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछता है तो प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए पूछता है। तो प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ANA और CNA निकालते हैं। उसके बाद अगर खंड अल्प प्रबलित रहता है, यानी कि अगर खंड अल्प प्रबलित है, यानी कि वो टेंशन में फेल हुआ है, तो वहाँ पे हम टेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। और अति प्रबलित है, यानी कि वो कंप्रेशन में फेल हुआ है, तो वहाँ पे हम कंप्रेशन का फॉर्मूला लगा के जो प्रतिरोध आघूर्ण निकालते हैं। इसके बाद प्रबलित कंक्रीट धरण की श्रेणियाँ, ये भी पूछ सकता है कि संतुलित तथा बैलेंस सेक्शन, अंडर एनफोर्स सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन। इसी को हम पहले इसको पता करते हैं कि हमारी धरण की श्रेणी का, उसके बाद ही हम प्रतिरोध आघूर्ण निकाल पाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट ये हो गया है। इसके अलावा न्यूमेरिकल का ये पैटर्न दिया, बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, केवल प्रतिरोध आघूर्ण निकालने तक का ये पूछेगा। तो पहले CNA ANA निकाल के जो भी हमारा फॉर्मूला रहेगा T/Z या C/Z उसको लगा करके प्रतिरोध आघूर्ण निकाल देंगे। और क्वेश्चन में लगभग सब डेटा दिया ही रहता है, जैसे कि सिग्मा CBC दिया रहेगा, ST दिया रहेगा, M दिया रहेगा, कैपिटल D या स्मॉल d दिया रहेगा, D डैश दिया रहेगा। और उसके अलावा इसका फॉर्मूला जो होता है CNA का, XC बराबर M सिग्मा CB इंटू D अपन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। इसे हम CNA निकालेंगे। फिर ANA निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है BX² अपॉन 2 इक्वल MAST ब्रैकेट में D माइनस X। तो ये जो हमारा ये बनता है, ये इक्वेशन में एक आएगा। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। AX² प्लस BX प्लस C बराबर होगा x बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर ऑफ B² माइनस 4AC अपॉन 2 है। तो हमारा जो है x से निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम T/Z C/Z फॉर्मूला का अपना प्रतिरोध आघूर्ण निकाल लेंगे। तो ये पहले चैप्टर से जो है इतने इम्पोर्टेंट, पहले दूसरे से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमें आ रहे हैं तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हमेशा पूछा है ये क्वेश्चन।